आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करता है? तो अभी तक इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है मेरी। पार्ट 3 है ये। ओम्स लॉ क्या करता है? ओम्स लॉ रिलेशनशिप बताता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। करंट हम जान चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम जान चुके हैं प्रीवियस वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो आज हम पढ़ेंगे इन दोनों में रिलेशन क्या है। ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट है, ओम के द्वारा दिया गया था। और क्या बोलता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना जरूरी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अब जैसे ये हमारा सर्किट है, इसमें एमीटर लगा है। एमीटर क्या मेजर करता है? आपका करंट, अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर जो पैरेलल में लगा है, ये क्या मेजर करता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट कम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब ये है कि एक के बढ़ाने पे दूसरा बढ़ेगा, एक के घटाने पे दूसरा घटेगा। तो व्हाट ओम्स लॉ सेज, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब फिजिक्स में हमेशा हम क्या करते हैं कि जब भी हमको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है, हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट उधर पर फिक्स करते हैं। हमेशा आपने पहले भी किया होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मुझे रिमूव करना था। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कांस्टेंट रख दिया। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? इस कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट करा आई से, इसका नाम है रेजिस्टेंस। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? V इक्वल टू आर आई। तो R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। R क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ये रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो हमेशा किसी भी सर्किट में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट होगा, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये इसकी यूनिट है ओम। नोट कर लीजिए, OHM। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है आपकी? ओम है। ठीक है। सो द पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बना? V इक्वल टू आर आई या V इक्वल टू आई आर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? V, अब इससे और रिलेशन निकल रहे हैं, I इक्वल टू V अपॉन आर। तो इस ओम्स लॉ के द्वारा हमें क्या पता चला कि I इक्वल टू V अपॉन आर मतलब क्या है कि जो करंट है वो डायरेक्ट रिलेशन में किसके है? पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना। I इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा एक सर्किट में। एंड I इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब अगर है आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो अमाउंट ऑफ करंट कम हो जाएगी। ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस एंड करंट के बीच का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। और अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो करंट आधी हो जाएगी। ये है, इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। मतलब डायरेक्ट नहीं है, अगर आप एक को डबल करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन के आया है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? V इक्वल टू आई आर, जहां पर V क्या है? V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट इन एम्पियर, V क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है? करंट इन एम्पियर है, और R क्या है? रेजिस्टेंस। तो V क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस।
और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। ठीक है, तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, इसको हम रिलेशन को, फाइनल रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं? 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। और 1 ओम को आप डिफाइन कैसे करेंगे? when 1 ampere when 1 ampere current is flowing through a conductor and the potential difference across its end is 1 volt, we can say that the resistance of the conductor is, which is a constant quantity, it is said to be 1 ohm. So that's all for today. Thank you.